Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our channel English Grammar with Anthony sir। और आज की वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 उसकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन हम सीखने जा रहे हैं। एंड द लेसन नेम इज अ लेटर टू गॉड। गॉड को एक लेटर लिखा है जिसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। एंड द राइटर नेम इज G.L. फ्यूएंटेस। ओके, याद रखो, और ये इंग्लिश नेम है, हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, G.L. फ्यूएंटेस। और इस बार जब पैटर्न चेंज हो गया है सीबीएसई का एग्जाम का पैटर्न, जहां पर फर्स्ट टर्म में तुम्हें सिर्फ एमसीक्यूज आने वाले हैं और सेकंड टर्म में तुम्हें रिटर्न फॉर्म में ज्यादातर आने वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि जो लेसन है उसके ऑथर या तो पोएट है उसके ऑथर वहां पर तुम्हें पूछे जाए। तो इसलिए ट्राई करो कि वो जो ऑथर है उसका भी नाम तुम्हें याद हो। ठीक है, तो यहां पर नाम है G.L. फ्यूएंटेस। ओके, A letter to God written by G.L. फ्यूएंटेस। ओके, आइए देखते हैं ये स्टोरी में क्या है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही फनी स्टोरी है, और मुझे ऐसा लगता है शायद एक या दो बार भी आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके पहले यहाँ पर एक यहाँ से हम लोग स्टोरी शुरू करेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो घर जो पूरी वैली में अकेला था, वैली मतलब खाई, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट उसका मीनिंग यहां पर दिया है टॉप ऑफ द हिल। ओके, वो माउंटेन जो था, छोटी सी चट्टान जो थी, उसके ऊपर वो अकेला घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। वो हाइट से तुम नीचे वहां पर फार्म्स देख सकते हो, और उसके ऊपर जो मक्के का खेत है उसके ऊपर जो फ्लावर आया वो सब कुछ वहां पर से तुम देख सकते हो। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Okay? जो वो समय पे एक ही चीज की जो कमी थी वो थी एक भारी बारिश आ जाए, या तो फिर थोड़ी हल्की बहुत बारिश आ जाए। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, लेंचो जो उनके फील्ड को इंटीमेटली मतलब बहुत क्लोजली जानता था, had done nothing else but see the sky towards the northeast. बस वो आस लगाए बैठा था कि कभी बादल आएंगे और बारिश गिरेंगे। नेक्स्ट वन। और ज्यादातर जो फार्मर्स रहते हैं वो लोग पानी के ऊपर, आसमान बारिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उन लोगों की सेम यही हालत होती है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन उसकी वाइफ को बोल रहा है कि पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वुमन उनकी वाइफ जो खाना बना रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। उन्होंने भी ऐसा क्लियरली जवाब नहीं दिया, भगवान के भरोसे, परमेश्वर अगर देगा तो मिलेगा, उस प्रकार का जवाब दिया। मतलब उनको भी एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ज्यादातर वो लोग ऐसी चीजों पे गॉड के ऊपर डिपेंड ज्यादा रहते हैं। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। ठीक है, जो बड़े बच्चे खेत में काम करते थे, छोटे बच्चे वहां पर खेल रहे थे, और उनकी मम्मी ने सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील। ओके, सब लोग डिनर पे आ जाओ। और डिनर के टाइम पे उन्होंने कहा, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स बिगन टू फॉल। जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाया था, आगाही मतलब भविष्य के बारे में बताया था, वैसे ही बारिश गिरने का चालू होगा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। बहुत बड़े बादल वहां से आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा थी वो अच्छी चल रही थी। जनरली बारिश गिरती है तो जो मिट्टी की जो स्मेल आती है वो बहुत अच्छी होती है, और स्मेल पूरी हवा में फैल जाती है। नेक्स्ट वन। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर द न्यू कॉइन्स। ओके, अभी जो लेंचो था वो बारिश का आनंद उठाने के लिए बाहर चला गया, और वहां पर जाकर उन्होंने क्या कहा कि ये बारिश नहीं गिर रही है, पर ये क्या गिर रहा है, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये सिर्फ बारिश नहीं है परंतु पैसे जैसे कि आसमान से गिर रहे हैं। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी जो बूंदे हैं वो क्या है, 10 पैसा है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी जो बूंदे हैं वो 5 पैसा है। ऐसे पैसे आसमान से गिर रहे, और जनरली वही बारिश जो गिरती है वो उनके लिए पैसे कमा के लाती है, इसलिए उन्होंने उनका कंपैरिजन पैसों के साथ किया है। Now next one. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of the
रेन, ओके। और उन्होंने देखा कि वो सेटिस्फाइड है कि मेरा जो अभी खेत है वो अच्छी तरह से पकने वाला है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ड्रैप मीन्स कवर्ड, जैसे कि वो बारिश का जो पानी है उससे वो कवर हो गया। नेक्स्ट, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstorm began to fall। पर सडनली क्या हो गया, जितनी बारिश चाहिए थी उतनी तो गिर गई, पर उससे भी ज्यादा मतलब बहुत तेज से हवा चलने लगी और हेल स्टॉर्म आना चालू हो गया। हेल स्टॉर्म मतलब जहां पर बर्फ गिरती है, ठीक है। बर्फ मतलब वो नहीं जो हिमालय में गिरती है, परंतु पत्थर जैसी बर्फ बन के गिरती है, दैट इज कॉल्ड हेल स्टॉर्म। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। अभी सही में ये जो बर्फ गिर रहे थे, बर्फ के जो पत्थर गिर रहे थे वो सिल्वर कॉइन जैसे ही दिख रहे थे, क्योंकि वो व्हाइट कलर के रहते। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अभी दूसरा एक कंपैरिजन किया है उसको, वो है फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल्स मतलब जो मोती होते हैं, मोती जैसे दिखने वाले जो बर्फ है। बच्चे लोग बाहर दौड़ के गए और उन्होंने वो सारे जो बर्फ है उसको इकट्ठा करना चालू कर दिया। तुम ऐसा मत करो, क्योंकि वो जब आसमान से गिरते हैं ना तो तुम्हारे ऊपर गिरेगा तो बहुत पत्थर के जैसा लगेगा। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अभी उन्होंने कहा कि अभी बहुत बुरी हालत हो रही है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। और उन्होंने आशा रखी कि ये जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो पूरी जो फसल है वो खराब होने की नौबत आएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर जल्दी नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। 1 घंटे तक वो बर्फ गिरती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। हर एक जगह पर वो बर्फ गिरती रही। द फील्ड वॉज वाइड एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ओके। अभी पूरा जो खेत था व्हाइट हो गया था, सफेद हो गया था। ऐसा लग रहा है जैसे कि सॉल्ट का मैदान हो, ठीक है। अभी यहाँ पर सॉल्ट के साथ कंपैरिजन इसलिए किया है क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज होती है जो पौधे वगैरह होते हैं उसको जला देता है, मतलब खत्म कर देता है। और यहाँ पर भी बर्फ जो ऐसी गिर गई थी कि पूरा का पूरा जो फसल है उसको खत्म कर दिया था। नाउ नेक्स्ट वन, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, ओके। जो ट्रीज थे उसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो मक्के का खेत था पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो प्लांट्स के ऊपर फ्लावर होते हैं उसमें से जो बीज आते हैं वो सब खत्म हो गया था। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो अभी बहुत दुखी हो गया था, पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म यानी तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड, खेत के बीच में खड़े रहकर उनके बच्चों को क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव, 1 मिनट, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर वो लोकटस भी यहां पर आ जाते, वो जो कीड़े होते हैं ना जो खेतों में खाने के लिए आते हैं, अगर वो अगर आ जाते तो भी वो थोड़ा बहुत तो हमारे लिए छोड़ के जाते। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। पर ये जो बारिश हुई उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। ये साल हमको कॉर्न, मक्का नहीं मिलने वाला है। द नाइट वॉज सॉरोफुल वन। फिर उन्होंने एक प्रकार का दुख उन्होंने बताया। कौन सा बताया? कि आज की रात बहुत दुख भरी रात है। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। जितनी हमने मेहनत की सब कुछ पानी में चला गया। देयर इज नो वन हु कुड हेल्प अस। अभी कोई नहीं है जो हमें हेल्प करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और ये पूरा साल हम लोग भूखे रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसा उन्होंने दुख अपने बच्चों के सामने व्यक्त किया। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट वैली, पर सभी लोगों के हृदय में, वो जो लोग वो वैली में रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो वैली में रहते थे अकेले, एक एक घरों में रहते थे, सब लोग ये साथ में घर नहीं थे। देयर वाज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। एक ही आशा थी उन लोगों के जीवन में, एंड दैट इज हेल्प फ्रॉम वो गॉड, कि कोई भी मदद नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, पर गॉड है जो हमको मदद करेगा। फिर उन्होंने क्या कहा बताया, डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्ड लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ओके, कैसा ऐसे क्यों बताया नो वन डाइज ऑफ हंगर? क्योंकि उनको गॉड पे कंप्लीट फेथ है, कंप्लीट विश्वास है कि गॉड कुछ ना कुछ तो करेगा और हमें खाना तो मिलता रहेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसलिए उन्होंने कहा हाँ, लोग बोलते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। देन व्हाट हैपेंड? ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप। पूरी रात भर लेंचो ये एक ही आशा के ऊपर सोचता रहा कि सब लोग ने बोला है कि कोई भूखा तो नहीं मरेगा। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज इफ ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। ओके, और वो सोच रहा है कि परमेश्वर की आंखें, जो ऐसा बोला गया है कि
सारी पृथ्वी पर के लोगों को देख रही है, और वो लोग जो बता रहे उनके ऊपर ही नहीं, परंतु जो उनके दिल में जो सोच रहे हैं, जिनके दिल में चिंता भी है, उन लोगों को भी गॉड की नजर देख रही है, ऐसा लेंचो को पता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अभी यहाँ पर ये फ्रेज इस्तेमाल किया, ऑक्स ऑफ अ मैन, उसका मतलब बहुत ही मेहनत करने वाला व्यक्ति। ओके, क्योंकि ऑक्स को हम लोग देखते हैं वो बस मेहनत करता है, हार्ड फिजिकल वर्क। ओके, वो बहुत मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब प्राणी, मतलब हम लोग हिंदी में बोलते गधे के जैसे मेहनत करता था। ठीक है, पर यहाँ पर गधा नहीं, पर प्राणी जितनी मेहनत करते हैं वैसी वो मेहनत खेत में किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर उनको लिखना, पढ़ना लिखना आता था। फिर क्या हुआ? The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place it in the mail. It was nothing less than a letter to God. दूसरे दिन उन्होंने क्या किया? एक लेटर लिखा और वो लेटर को वो टाउन में लेकर गए, और वो लेटर किसको लिखा था? गॉड को लिखा था। नेक्स्ट वन, गॉड ही रोट। गॉड को क्या बताए? इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मुझे मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली भूखे मरने वाले हैं। आई नीडेड 100 pesos, मुझे 100 pesos चाहिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं मेरे खेत में वापस बीज बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और दूसरी फसल आती है तब तक मैं जिंदा रह सकूं, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। फिर उसकी पूरी स्टोरी वो वहां पर एक्सप्लेन करता है उनके लेटर में। फिर क्या हुआ? ही रोट, और वो एड्रेस क्या लिखा? टू गॉड, क्योंकि हम लोग लिखते हैं ना टू किसको भेजना है, तो गॉड को। ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड, लेटर अंदर रख दिया एनवेलप के अंदर। स्टिल ट्रबल, अभी भी चिंता में है। वेंट टू द टाउन, फिर टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैंप ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, फिर उसके ऊपर स्टैंप लगा के वो मेल बॉक्स में वो लेटर डाल दिया। नेक्स्ट, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक जो एम्प्लॉय था वो जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था, हु वॉज अ पोस्टमैन। यहां पर देखो पोस्टमैन है और दूसरा पोस्ट मास्टर है, जो मैं आपको बताता हूं। हाँ, पोस्ट मास्टर भी है, दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग देखेंगे। एंड ही हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। ओके, पोस्टमैन ने वो लेटर उठाया, अपने मास्टर के पास गए, जो कि है पोस्ट मास्टर, जो कि उनका बॉस रहता है, मतलब पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज पोस्ट मास्टर, और पोस्टमैन जो पोस्ट डिलीवर करता है। तो पोस्टमैन पोस्ट मास्टर के पास लेटर लेकर गया और वो हंस रहा था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दिस एड्रेस, मतलब हर एक जगह पर हर एक एड्रेस उनको पता है, पर ये वाला एड्रेस उनको कभी पता नहीं था। द पोस्ट मास्टर, अभी पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन देखो। अ फैट, थोड़ा बहुत मोटा था। एमिएबल, मतलब केपेबल फेलो, एंड ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। ओके, वो भी हंसने लगा, पर थोड़े ही सेकंड के बाद वो वापस सीरियस हो गया, और उन्होंने क्या कहा? एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो लेटर डेस्क पे रखा और क्या कहा? व्हाट फेथ, कितना अच्छा, कितना अद्भुत उनका विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप द करस्पॉन्डिंग विथ गॉड, करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि उन्होंने कहा कि काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता कि मैं भी गॉड के साथ इतना इजीली बात कर पाता। ठीक है, मतलब वो उनके विश्वास को देखकर खुश हो गए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, ताकि वो जो लेटर जिसने लिखा था उसके विश्वास को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने क्या किया? द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया निकाला। आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपन इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। ओके, और उन्होंने पोस्ट मास्टर ने कह दिया कि ये लेटर का आंसर हम लोग ही लिखेंगे, ताकि वो व्यक्ति जो गॉड पे विश्वास कर रहा है उसके विश्वास कम ना हो। पर जब लेटर खोला गया तो पता चला कि यहां पर सिर्फ आंसर नहीं देना है, उसके साथ पैसे भी रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, व्हाट हैपन? देन गुडविल, इंक एंड पेपर। ओके, इसके अलावा पैसे भी रखने पड़ेंगे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, पर उन्होंने जो डिसीजन लिया उसके साथ वो अड़ा रहा। ही asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. दया भावना से जितने भी लोग दान कर सकते, जितने भी लोग पैसे दे सकते थे, वो एम्प्लॉई, उनके दोस्त, वो खुद उन्होंने पैसे इकट्ठा करके उनको दिया। What happened next? It was impossible for him to gather together the 100 pesos, पर 100 pesos इकट्ठा करना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इसलिए क्या किया? So he was able to send the farmer only little more than half, मतलब आधे से थोड़ा बहुत ज्यादा। ठीक है, he put money in an envelope addressed to Lencho
and with it a letter containing only a single word as a signature, that is God. ओके, ये लेटर रखा और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ एक सिग्नेचर किया था और उस सिग्नेचर में नाम क्या पढ़ा जा रहा था? गॉड. मतलब गॉड ने ये पैसे भेजे हैं, ऐसा उनको लेटर लिखा. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड? The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter from him. Okay, अगले रविवार को लेंचो वहां पर आकर वो पूछने लगा क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Okay, postman खुद वो लेटर लेकर लेंचो को देने गया और जब लेटर दे रहे थे तो पोस्ट मास्टर अंदर ऑफिस में से देख रहे थे और उनको सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि हम लोग ने कुछ तो अच्छा भला काम किया है और ये भी व्यक्ति जिन्होंने गॉड के प्रति विश्वास दिखाया वो कितना अच्छा है, ऐसा वो सेटिस्फेक्शन अंदर से उनको आ रहा था और वो मन ही मन में वो बहुत खुश हो रहे थे. लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, पर यहाँ पर लेंचो के ऊपर कोई भी सरप्राइज या तो एक्साइटमेंट या तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था. ठीक है, ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखे तो उनको कुछ ऐसा लगा नहीं. Such was his confidence, ऐसा उनका कॉन्फिडेंस था कि मैं गॉड को लिखा है तो गॉड को तो देना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने दिया. उसमें क्या नई बात है, ऐसा एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर था, पर हंसने का या तो एक्साइटमेंट का एक्सप्रेशन नहीं था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर जब पैसे काउंट किए तो थोड़ा बहुत गुस्सा हो गया. क्यों गुस्सा हुआ होगा, देखते आगे. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. उन्होंने कहा कि गुस्सा इसलिए हो गया कि गॉड ने मिस्टेक नहीं करना चाहिए. गॉड कभी नहीं मिस्टेक कर सकते, या तो फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि लेंचो यानी मैंने जो पूछा है, मैंने जो मांगा है वो गॉड ने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया. इतना उनका विश्वास गॉड के ऊपर था. इमीडिएटली फिर तुरंत ही लेंचो ने क्या किया, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक. एक पेपर लिया और पेन से लिखने लगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहां पर जो पब्लिक टेबल था उसके ऊपर ही लिखना चालू कर दिया. ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग. अभी मच रिंकलिंग का मतलब रिंकलिंग जो यहाँ पर हमारे झुर्रिया जो आ जाती है वो क्यों आती है, हम लोग ज्यादा सोचते हैं तो रिंकलिंग आ जाती है, अगर हम लोग टेंशन फ्री रहते हैं तो नहीं आती, फिर जब सोचने लगते हैं तो रिंकलिंग आ जाती है. तो मतलब अभी सोच के वो लिख रहा है. ऑफ हिज ब्रो, ब्रो में ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ऊपर आ गई और झुर्रिया आ गई. Caused by the effort he had to make to express his idea. अभी सेंटेंस कैसे बनाना है वो थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, इसलिए वो ज्यादा सोच रहा है. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked मतलब चाट लिया और फिर उसके ऊपर लगा के थप्पा लगा के उसको भेज दिया. Affix means चिपकाना. यहां पर देख सकते हैं लेंचो जिन्होंने दूसरा लेटर भेजा है. The envelope with a blow of his fist, okay, affix चिपका दिया और उसके ऊपर थप्पा लगाया, जो ये फिस्ट है उससे थप्पा लगा के उसको भेज दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर पड़ा, पोस्टमास्टर खुद, अभी देखो पोस्टमैन नहीं, क्या लिखा है, पोस्टमास्टर, जबकि ये काम पोस्टमास्टर का नहीं होता है, वो तो इंचार्ज रहता है, पर फिर भी वो उनको देखना था कि उन्होंने क्या लिखा है. एक्साइटमेंट के तौर पे वो गया और वो लेटर उन्होंने उठाया. When to open it, he said, God of those money. अभी लेटर के अंदर क्या लिखा है देखो, ये बहुत फनी है, ठीक है. God of the money that I asked for, God जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, only 70 pesos reached me. उसमें से सिर्फ 70 pesos मुझे मिले हैं. Send me the rest. बाकी के पैसे भी भेज दो. Since I need it very much, मुझे उसकी बहुत जरूरत है. But don't send it, ये सबसे फनी पार्ट है, देखो फनी पार्ट है. But don't send it to me through the mail, मतलब इस बार पोस्ट से पैसे मत भेजो, because the post office employees are bunch of crook. क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं ना, एम्प्लॉय है, वो सब चोर है. वो लोगों ने मेरे पैसे जो तुमने भेजे थे, तो तुमने तो 100 पैसे ही भेजे थे, पर यहाँ पर हमें पता चला कि 30 पैसे जो थे, नहीं 30 पैसोस वो उनकी करेंसी है, उसमें से जो थे ना वो ये पोस्ट ऑफिस वालों ने ले लिए, मेरे पैसे चुरा लिए, तो अगली बार यहाँ से मत भेजो, ऐसा उन्होंने लेटर लिखा. ठीक है, जबकि उनको पता नहीं था कि ये जो पैसे जो है वो एम्प्लॉयज लोगों ने इकट्ठा करके दिए. बट उनकी इनोसेंसी, मतलब वो हम लोग देखते रहे, और गॉड से उनकी रिक्वेस्ट है, उनका जो विश्वास है वो हम लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर ये लेसन में सिखाती है. ठीक है, तो ये लेसन बहुत अच्छा है, आप 1-2 बार
जितनी भी बार वीडियो देखेंगे आपको और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये लेसन में कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।